तो बात हंसने हंसाने से शुरू हुई थी और इतनी गंभीर हो गई कि देश के बच्चों के भविष्य पर आ गई, संस्कारों पर आ गई, मर्यादा की सीमा पर आ गई, बोलने की आजादी पर आ गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। जरा सोचिए, जो भाषा रणवीर इलाहाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, वो भाषा आपका बच्चा बोले तो? आपका बच्चा समय रैना जैसे कॉमेडियंस का फैन है, इसलिए गाली गलौज को ही मजाक समझने लगे तो? अगर वो कंटेंट क्रिएशन के नाम पर फूहड़ता की तरफ बढ़ जाए तो उस वक्त शायद आपको अफसोस होगा कि सही वक्त पर उन सवालों का जवाब क्यों नहीं तलाशा गया। इसीलिए TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हम उसी सवाल को उठा रहे हैं जिसकी चर्चा इस वक्त हर घर में हो रही है। एक पक्ष जो रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना से बेहद नाराज है और मांग कर रहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बेलगाम शो बंद होने चाहिए, ऐसे कंटेंट के लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए, तो दूसरा पक्ष कहता है कि बैन करना कोई समाधान नहीं है। यह पक्ष फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देता है। तो शुरू करते हैं आज की बहस और पूछते हैं सवाल कि कंटेंट के नाम पर कुछ भी थोड़ी तो मर्यादा रखिए। देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पक्ष और विपक्ष के कुछ मेहमान हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। मेरे साथ, मेरे राइट आप देख सकते हैं लखन अर्जुन रावत, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपने देखा होगा इनको। सूरज पालमू हैं बीच में, अध्यक्ष हैं करणी सेना के। यतीमात चेतनानंद सरस्वती हैं, आप महंत हैं सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर की दासना से। मेरे लेफ्ट साइड आप देखिए उधर से, सबसे पहले नासिर अब्दुल्ला जी से शुरू करते हैं। इनको देखा होगा आपने कई फिल्मों में, नासिर अब्दुल्ला जाने माने एक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बीच में मानसी तनेजा, मॉडल, इन्फ्लुएंसर, और लेफ्ट इधर देख सकते हैं आप विवेक श्रीवास्तव है जो कि वामपंथी नेता है, लेफ्ट से जुड़े हुए हैं और लगातार इससे जुड़े बातें रखते हैं यहां पर। तो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और बड़े नाम जुड़ेंगे जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमारे साथ जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल भी जुड़ेंगे, उसके अलावा भी कुछ और लोग जुड़ेंगे। लेकिन डिबेट शुरू करूं मैं, जैसा कि आपने देखा इसका नाम कुछ भी थोड़ी तो मर्यादा रखिए। बिना देर किए जल्दी से इसी पर आप शुरू करते हैं अपनी डिबेट। और सूरज पालमू, सबसे पहला कमेंट आपसे, क्या आपत्ति है आपको? आप कह रहे हैं आप बहुत भड़के हुए हैं इनसे। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के जो, क्या लेटेंट बोला आपने? इंडियाज गॉट लेटेंट। इनको तो लिटा लिटा कर ऐसा इनका इलाज करना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को रहने की जरूरत नहीं। करणी सेना पूरे हिंदुस्तान में, करणी सेना पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस जिस राज्य में, करीब 22-23 राज्यों में करणी सेना काम करती है। हमने आज ही एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर अपने लोगों को बोल दिया है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। वाह! भारतीय संस्कृति की गाथाएं दुनिया भर में सुनाई जाती हैं और जिस प्रकार की फूहड़ता ये लोग परोस रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? जिससे इलाहाबाद के कुंभ में 40 करोड़ हिंदू स्नान करने के लिए गए हैं, वहीं ये रणवीर इलाहाबादिया। अरे इलाहाबाद का नाम तो कम से कम बदनाम मत करो नलायको। देखिए, तुम्हें कुछ करना है नहीं, लेकिन एक इसमें सूरजपाल जी, इलाहाबाद से कुछ लेना देना नहीं है उसका फर्क है इसमें। इलाहाबादिया देखो सर, से कोई लेना देना नहीं है। ये रणवीर नहीं है, ये जूतों वाले वीर हैं। इनको जूते खिला खिला के इनको महावीर बनाओ। इनका काम सिर्फ ये है कि कैसे भी करके व्यूअर्स बढ़ाओ, कैसे भी करके यूट्यूब से पैसे खींचो, कैसे भी करके अपने नाम को रोशन करो। मेरे साथ ये रावत बैठे हैं, क्या इसने कभी कोई नेगेटिव पब्लिसिटी? नहीं, आपने एक बड़ी बात कही है। मैं इस पर एक नासिर अब्दुल्ला साहब का कमेंट लूंगा। नहीं सूरज पाल, मुझे रुकिए। जब मैं कहूं तो मान लिया करिए, क्योंकि दूसरे को भी बोल रहा है। नासिर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने कहा इस देश में महाकुंभ हो रहा है। यह देश श्रवण कुमार का देश है, जिसने अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा बलिदान किया, त्याग किया, हम सब जानते हैं। महाकुंभ में हर कोई अपने माँ बाप को लेकर जाना चाहता है ताकि वहां श्रद्धा की डुबकी लगा सके। और उसी दौरान एक ऐसा कमेंट, आप इसको सही मानते हैं रणवीर जी? नहीं नासिर जी, मैं भाई साहब की बात से एक्चुअली सहमत हूँ। हाँ, कि ये बड़ी बेकार और बड़ी ऑलमोस्ट अश्लील ऐसे स्टेटमेंट्स थे उस बात में। लेकिन एक बात मैं अपना सूरजपाल साहब जी, तो ये इसने एक गलती की है। काफ़ी अरसे से ही अपने अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों के इंटरव्यू हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के लीडर, कांग्रेस के लीडर, इन्फ्लुएंसर, सबसे बात की है। एक उसने गलती की है, और जो कि मालूम अब हो गई है कि एक और अंग्रेज़ी का एक शो था जिसमें ऐसे ही डायलॉग थे। ये बात तो साबित हो चुकी है। तो इन्होंने अपनी सोच समझ में उनके क्या आया, जाहिर बात है बहुत
ही बड़ी गलती थी, नादानी थी, बहुत ही ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। बेकार चीज़ थी, मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग इनके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि जी इनको 10 साल की सज़ा होनी चाहिए, 20 साल की सज़ा होनी चाहिए। इतना नहीं करना है, कोई ऐसी आफत नहीं आई, ऐसी आफत नहीं आई। भारत देश और हमारे जो युवक भी हैं ना, बुद्धू नहीं है, दे नो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। नहीं तो आपको लगता है कि ये बुद्धू हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे बोल दिया? नहीं रणवीर इलाहाबादिया भी तो दिमाग है उनका। आप कहीं और जा रहे हैं ना, मैं युवकों की असर की बात कर रहे हैं ना, तो असर होगा जरूर, युवकों को बुरा लगेगा, लेकिन ये बुद्धू नहीं है, उनको पता है ये गलत है और इस पर बिल्कुल तवज्जो। इससे ओके ओके ओके, यू मेड योर पॉइंट सर। सर जल्दी से सबका कमेंट लेते हैं। यतीमा चेतना माफी मांग रहे हैं कि माफी मांग ली, अब मामला खत्म करो। माफी मांगी है, अब क्या करना है? बोल अब नासिर जी यतीमा चेतना मांग ली है, आप लोग इस बात से सहमत हैं? नासिर जी सुनिए, इधर दूसरा पक्ष भी सुनिए। अभी आप रेफरेंडम में मत जाइए, मैं आऊंगा उनके पास, जाऊंगा उनका कमेंट लूंगा, अभी नहीं। पहले यतीमा चेतना माफी मांग ली है, माफ कर दें। ये जो रणवीर हैं, इससे पहले भी इस तरीके के कमेंट कर चुके हैं और हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये माफी से मानने वाले नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये हमारे यहाँ पुरानी कहावत है। तो लगातार, और आप किस विषय पे, आप किसी के पेरेंट पर इस तरीके की अभद्र और अश्लील टिप्पणी कर अगर ये सोचते हैं कि आप उसे मजाक के दायरे में रखकर कुछ भी कर लेंगे या भारत की संस्कृति को आहत करने का काम कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इनका जो स्थान है वो जेल की सलाखों के पीछे एक पनिशमेंट। हम अपने बच्चे को भी, अगर हमारा बच्चा भी कहीं गलत राह पे चलता है तो हम उसको भी थोड़ा सा कैड़ा करते हैं। और ये एक बार की गलती नहीं है, ये अपराध है, ये लगातार किए जाने वाला अपराध है। अगर पहले स्टेप पे आज रणवीर को नहीं रोका गया तो कल ना जाने कितने युवा रणवीर की राह पे। ठीक है, ओके, संस्कृति का इसी मतलब इसको बात तो सही है और रोकना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। देखिए मेरे राइट में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल राइट नहीं है, और जो मेरे लेफ्ट में लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं दिस इज राइट, दिस इज नॉट रॉन्ग। या इस तरह से उनको मत बोलिए। लेफ्ट से आने वाले, इट इज रॉन्ग, लेफ्ट से आने वाले विवेक भी कह रहे हैं कि ये सही है। विवेक बताइए, विवेक स्टर्न अपोलोजाइज। ओके विवेक स्टर्न। पहली चीज मेरा बड़ा क्लियर मानना है जी, आपने बहुत अच्छा बोला नासिर साहब, मैं बहुत सारी बातों में आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मेरी एक दूसरी सोच है। मेरी सोच है संस्कृति समय के साथ बदल जाती है, अगर नहीं बदलती तो आप ट्राउजर नहीं पहनती और ये अभी भी भगवा कपड़े पहने, लेकिन संस्कृति बदली है। अच्छा ठीक है, समझ गया। खान पान बदला है, फूड हैबिट्स बदली हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का आप प्रयोग करते हैं, इंग्लिश के चैनल आप सुनते हैं, इंग्लिश की मूवीज भी वॉच करते हैं, इंग्लिश भी अब भारत की भाषा बन चुकी है। माँ बाप को रुकिए, संस्कृति है, आपने देख ली संस्कृति, ये हमारा टॉलरेंस है संस्कृति का, ये भगवा का टॉलरेंस आप देख रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप उनको संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं तो आपको भी संस्कृति का ख्याल रखना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आएगी, एक एक करके कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट कीजिए। तो संस्कृति समय के साथ बदलती है, जॉब्स की प्रोफाइल बदलती है, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। A woman has a right to decide whom to marry, whom not. नहीं विवेक जी, She has a right to decide. विवेक जी एक सवाल है, आप सुनिए। विवेक जी एक सवाल है, उसी में रुके। संस्कृति बदलती है तो क्या वैल्यूज भी बदल जाती हैं? बिल्कुल वैल्यूज बदल जाती हैं। हम अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं। एक मिनट सर मेरा सवाल सुनिए, हम संस्कृति बदल जाती है तो क्या वैल्यूज भी बदल जाती हैं और अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं अगर ट्राउजर पहन रहे हैं तो? मैं संस्कृति में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इफ यू फाइंड समथिंग ऑफेंसिबल आप कोर्ट में जाकर के बात कर सकते हैं। सर कोर्ट की बात बाद में, अभी आपने कहा कि संस्कृति बदल गई तो क्या वैल्यूज भी बदल गई? 10 सेकंड लूंगा, वैल्यूज बदल गई। मेरे से लड़ रहे हो? नहीं आपने कहा संस्कृति बदल गई। महात्मा गांधी के रिश्तेदार लड़ रहे हैं, आप बैठे इसी तरफ है, आपसे हर कोई लड़ेगा। आवाज का डर, ये नहीं सुन पाएंगे मेरी लॉजिक को। अरे सर राहुल जी 10 सेकंड लूंगा। एक मिनट, पहले उनकी बात हो जाए, पहले उनकी बात हो जाए। सूरज भाई एक मिनट, हाँ 20 सेकंड। कृपा करके एंकर समय तीनों लोग इंटरफेयर ना करें। मत बोलिए। मेरी सीधी सी बात है, मेरा संस्कृति में विश्वास नहीं है। आई बिलीव इट चेंजेस विद टाइम,
और मैंने कहा एक लड़की को अधिकार है जो खाएगी, जो पहनेगी, जिसके साथ रहना रहेगी, जिसके साथ शादी करनी है करेगी। यह संस्कृति है आज की। दूसरी बात, जल्दी बस आखिरी लाइन अगला पॉइंट नहीं आखिरी पॉइंट विवेक आखिरी पॉइंट नहीं चलेगा। विवेक आखिरी पॉइंट आप बोलिए ये बच्चे आपके आप अपना पॉइंट बोलिए। मॉरल डिक्टेट्स को नहीं फॉलो करने वाले। आप अपना पॉइंट बोलिए। अगला पॉइंट। एक लड़की को ये अधिकार है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लड़की को ये अधिकार दिया है कि जो वो अपने हस्बैंड के साथ बेडरूम में करती है वो सड़क पे कर सकती है। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। नहीं, मॉरल पुलिसिंग में देखिए, ये वो लोग हैं, सुनिए, ये वो लोग हैं जो वैलेंटाइन डे, सुनिए बच्चों मेरी बात सुनिए, ये वो लोग हैं बना करके वैलेंटाइन डे के दिन पार्कों में जाकर घूमते हैं। आपकी बात से वो सहमत नहीं है विवेक जी आपकी बात से सहमत नहीं। नासिर जी नहीं क्यों कह रहे थे आप? नासिर जी नहीं क्यों कह रहे थे आप? आपने कहा नहीं जो नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या करें वैलेंटाइन, नहीं सुनिए, सवाल वैलेंटाइन डे पे नहीं आप क्या करके विवेक आप सबके पीछे बोल रहे हैं। वैलेंटाइन डे पे विवेक आप अभी संस्कृति का हवाला दे रहे थे, देखिए बीच में बोल रहे हैं। विवेक नहीं विवेक रुक जाइए। माँ चेतनानंद जी रुक जाइए। नासिर जी अब देखिए आपके जवाब पे नासिर रिप्लाई दे रहे हैं। आपके जवाब पे नासिर रिप्लाई दे रहे हैं। जो सवाल किया था उस पर मैंने कहा था नहीं, क्योंकि आपने कहा ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मैं बताता हूँ तब हो सकता है, अगर वो औरत मेंटल हो या दोनों मेंटल हो तब हो सकता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अलग बात। नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड। नहीं, सुनिए। बेंगलोर में राम सेना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बार्स में घुसी बेंगलोर में, और उसने कहा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़कियां और एमबीए लड़कियां अगर बियर पी रही हैं अपने मेल कलीग्स के साथ, इनको बाल से पकड़ के बाहर घसीटा और पीटा गया। मॉरल पुलिसिंग बोलने दीजिएगा। ये है संस्कृति। एक मिनट अम्मू जी श्री राम सेना मतलब करनी सेना से मिलता जुलता बोलिए सर सुनिए, एक काम करते हैं, रणवीर, समय और विवेक, इन तीनों को अधिकार है अपने माँ बाप को संभोग करते हुए देखें। नहीं ऐसी बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। बोलिए अरे मतलब आप वो लोग जो बोल रहे हैं, 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 एक मिनट सब लोग रुक जाइए। समर्थन करते हैं। अम्मू जी बकवास कर रहे हैं इन बहन बेटियों को क्या? अम्मू जी सुनिए पहली बात तो नहीं, एक चीज सुनिए अम्मू जी सुनिए अपने माँ बाप को अम्मू जी सुनिए सेक्स करते हुए देखने की बात कर रहे हो, ठीक है? अम्मू जी सुनिए, बात करते हो, अपनी बात खराब हो रही है। पहली बात सुनिए, पहले मुझे लाइए। एक मिनट रुके आप लोग अलग जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति करेगी, भारतीय कानून करेगा, इनकी सेना को भारतीय कानून करेगा, भारतीय संस्कृति करेगी। विवेक एक एक करके ऐसा नहीं होगा। मुझे रुके ना तो कम्युनिस्ट पार्टी करेगी ना इलाहाबादी करेगा। ओके एक मिनट मानवी अब देखिए, दो हमारे साथ दो गेस्ट थे, बोल नहीं पाए। हमारे साथ दो गेस्ट थे, बोल नहीं पाए। रुके, पहली एक बात तो मैं कह दूं कि यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं वो टीवी9 भारतवर्ष उसको एंडोर्स नहीं करता, ऐसे किसी भी शब्दों से जो किसी को हर्ट करते हो या जो गैर जिम्मेदाराना हो या आपत्तिजनक हो। पहली बात, इसीलिए हमने रणवीर इलाहाबादिया का भी बयान नहीं सुनवाया विदाउट बीप। पहली बात ये मैं आप सबको बता रहा हूं। और दूसरी बात, हम अगर एक साथ एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे तो ये एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन एक अच्छी बहस नहीं होगी। एंटरटेनमेंट वो कर रहे हैं। नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूं, देश को जला रहे हैं। अपने टर्न में बोलिए। मानवी का टर्न। सर एक मिनट, मानवी अभी लखन में नहीं बोल पाए। मानवी आप क्यों डिफेंड कर रही हैं, बताइए। देखिए, सबसे बड़ा जो कड़वा सच है वो ये है कि जिस चीज को आप अश्लील कंटेंट कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट है, क्योंकि अगर आपने वो क्लिप देखी होगी तो ऑडियंस उसमें ताली बजा रहा था। पहले अगर आप कोई भी ऐसी चीज देखते थे तो वहां पे ऑडियंस क्या करती थी? अंडे टमाटर फेंकती थी। आप कम से कम ताली ना बजा करके अगर चप्पल भी नहीं फेंकनी थी तो कम से कम ताली ना बजाते ना। ताली बजाने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप उनकी इन बातों से खुश है। तो अब मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल कंटेंट क्रिएटर्स वो मजबूर हैं, कंटेंट क्रिएटर्स मजबूर है ऐसी चीज लगता है।
बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग देखना पसंद करते हैं। अगर आप देखना पसंद ना करें, कंटेंट क्रिएटर्स ना बनाएं, वो एजुकेशन पे वीडियो। अच्छा, आपने कंटेंट क्रिएटर की बात की, हमारे साथ एक कंटेंट क्रिएटर हैं लखन, आप तो एक जाने माने कंटेंट क्रिएटर हैं, तो क्या कंटेंट क्रिएटर वही कामयाब होगा जो आपत्तिजनक बात करे, जो अश्लील वीडियो बनाए, जो लोगों को फूहड़ता भरे बातें कहे, वही कंटेंट क्रिएटर कामयाब होगा? कोई जिम्मेदारी नहीं कंटेंट क्रिएटर की? सर आई थिंक कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा ये एक कॉमेडी शो था, और अगर बात कॉमेडी की होती है तो डार्क कॉमेडी के नाम पर जो कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कॉमेडी आप बिना लैंग्वेज के भी हमने देखे है, चार्ली चैपलिन हो या फिर मिस्टर बीन हो, टॉम एंड जेरी हो, इतना हेल्दी कॉमेडी भी हो सकता है जिसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बोल के ही वरना भी कूल एटीट्यूड के साथ ही आप कॉमेडी करो। तो आई थिंक हर चीज़ का एक दायरा है जिसमें रह के आप उस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो। बाकी सर ने बात ये बड़ी अच्छी बात कही आप बोली कि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, तो संस्कृति तो सर मेरे ख्याल से सोसाइटी डिसाइड करती है, और अगर सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया होता तो इतना आउटरीच नहीं हो रहा होता। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? 80% अभी मैंने एक बार भी आपके बीच में नहीं बोला। 80% को कहते सबको उठा करके जेल में डाल दो, तो मुझे लगता है इस वक्त जो 80% युवा है ना, सारा का सारा जेल में होगा। क्योंकि अगर आप रील देखते हो उठा करके, तो रील में क्या मिलती है? 3 टाइप की कैटेगरी की रील मिलती है। एक रील मिलती है जो अंडर एज बच्चे होते हैं, जो इतनी अश्लील कंटेंट बनाते हैं लेकिन पेरेंट्स उसको कुछ नहीं कहते। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें एक महिला अपने बेटे के साथ रील बनाती है और बहुत ही अभद्र रील बनाती है, उसको देख करके लोग शेयर करते हैं। वहां एक रिपोर्ट बटन भी है, उसको कोई क्लिक नहीं करता। आप रिपोर्ट बटन को क्लिक करिए। एक और कैटेगरी है जिसमें बाप बेटी के साथ बनाता है, और एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें बाप ने कहा था मैंने अपनी बेटी से शादी करी है, और वो भी लोगों ने अप्रिशिएट करके वायरल किया। और तीसरी कैटेगरी वो बहुत मशहूर है, उसमें तो जिंगल बन गया, किस कलर की पहने हो, अब बताइए किस कलर की पहने हो, और उसमें और लोग उसको वायरल करते हैं। अब आप बताइए ना। जवाब नहीं, मैं चेयरमैन जी को किया, अभी जवाब उधर से मांगा जा रहा है। जवाब लखन, जवाब। ओके लखन रिप्लाई। साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरे तोड़ रही है। मैं बोलूँ रिप्लाई। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप बीच में ना बोलिए। बोलिए। मैं नहीं बोला। सर मुझे एक बार सीक्वेंस वाइज जवाब देने दीजिएगा। फिर सर ने एक और चीज़ बोली थी कि हमारे देश में महिलाओं को बिल्कुल ये होना चाहिए, संस्कृति बदल रही। तो सर संस्कृति तो आप देखोगे, सीता माँ का स्वयंवर हुआ तो उनको तब से अधिकार है, तो ये बात कहाँ से आ गई इस चीज़ के अंदर? हमारी महिलाएं पहले से बिल्कुल होना चाहिए, सबका अधिकार है। मैं वही बता रहा हूँ, तो पहले से हो रहा है। मैं भी फ्रीडम पहले से हो रहा है सर, यही तो फ्रीडम पहले से हो रही है ना। आप कह रहे हैं कि लड़की को सरकार पुलिस करेगी, विवेक बोल रहे हैं हर कंटेंट में सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सरकार। बिल्कुल भी नहीं। किसने बोली ये चीज? किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला सर? कौन डिसाइड करेगा? किसने बोला? सर ये गलत है सर, प्लीज डोंट बी अग्रेसिव, डोंट बी अग्रेसिव। सर आराम से बोलो, उनकी आवाज दब रही है। विवेक जी बीपी बढ़ जाएगा। नहीं, लखन की बात नहीं, अमू जी लखन की बात पूरी। लखन राहुल गांधी और केजरीवाल से डिसाइड करा लो। नहीं यार, हमारे पॉलिटिक्स मत लाइए। लखन जी देखिए, अगर पॉलिटिकल नहीं सुनिए अमू जी, अगर हमें पॉलिटिकल डिस्कशन करना होता तो यहाँ पॉलिटिकल गेस्ट होते, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है। आपको बता देती हूँ कि सरकार क्या कर रही है। सर बात कहाँ की कहाँ पहुँचा दे रहे हैं। बात का डिस्कशन हो रहा है, उसको छोड़ के बाकी सब हो रहा है। एक मिनट। पहली बात तो ये, आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से, बीपी हो जाएगा आप सबका। प्लीज आराम से डिस्कशन करते हैं। लखन वो बोलना चाह रहे हैं, आप लोगों को बीच में छोड़ दे रहे हैं। 20 सेकंड लीजिए लखन, 20 सेकंड। आप मत बोलिए बीच में। मुझे बस वो चीजें जो सर ने बोली कि हर महिला को अधिकार होना चाहिए, क्या खाना क्या पीना। सर मेरे घर में मैं भी आज भी जाके माँ से ही पूछता हूँ कि क्या आपने बनाया, उन्हीं का अधिकार है पूरा सब चीजों का। तो यहाँ महिलाओं के अधिकार की बात कहाँ से आ गई? यहाँ बात सिर्फ माँ से पूछते। बिल्कुल सर, बीच में बोल दे रहे। अब आपको आपका जवाब मिल गया, आप क्या सर बताइए? चलिए ठीक है, ओके, जवाब मिल गया। नासिर जी आपके पास क्या है इसका? बट ये क्या डिस्कशन यहाँ पे सर, क्या डिस्कशन यहाँ पे इन अधिकारों का हो रहा है? डिस्कशन सिर्फ ये हो रहा है कि जो उन्होंने कंटेंट बनाया, जो उन्होंने बात बोली, क्या वो जायज थी? यूट्यूबर का कंटेंट सरकार को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए सर। एवरीथिंग कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? that is public, everything that is public has to be under a certain dignity. लग रहा है आप कोर्ट पे जा सकते हैं। अच्छा लखन, एक सवाल है, ये सवाल है। आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो, एक मिनट, होल्ड ऑन लखन, आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो, किसी सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हो, तो आप चाहोगे कि सरकार उसको कंट्रोल करे? No, absolutely not. गुड।
तो कौन फिर डिसाइड यही तो ये करेगा भी कह रहे अश्लील क्या है क्या वही नहीं? तो ये भी कह रहे हैं। सोसाइटी डिसाइड करती है सर ये एग्जैक्टली, चीज़। मैं भी यही कह रहा हूँ। तो आज आउटरीच सोसाइटी तो कर रही है। Outrage society कर रही अगर है। नहीं कर रही होती तो एफआईआर कैसे होती 140 सर? करोड़ हिंदुस्तानियों के पास। नहीं, आप गए क्या? How do you know? आप गए? आप जाएंगे? आप गए क्या सर? Decide. सर आप गए क्या? Decide. तो ये आउटरीच कर रहे हैं तभी तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। आप जाएंगे? डांटो मत यार, हम नहीं, वो तो अपना बच्चा है सर। आप डांट ही रहे हो सर। सरकार सर आप डांट रहे हो। अरे मैं उसके साथ खड़ा हूँ। नहीं आप डांट रहे हो। आप डांट मैं उसके साथ खड़ा हूँ। सूरजपाल कोई नहीं सर, सबका बात कहने का अपना अपना स्टाइल होता है। सूरजपाल अम्मू बोलेंगे आप। आराम से सुनते। सूरजपाल अम्मू जी आप चाहेंगे सरकार कंट्रोल करे कंटेंट को? मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपसे कह रहा हूं, आज मानव अधिकार आयोग ने इलाहाबादी और समय रैना के खिलाफ सम्मन जारी के संज्ञान में विषय को लिया है। उनको डिसाइड करने दीजिएगा, पहली बात। दूसरा, अगर आप उनके पक्षधर हैं, आप रहो, हमें क्या आपत्ति है? अगर मेरी छोटी बहन उनका पक्ष लेती है, मुझे क्या दिक्कत है? अगर बच्चे उनके कंटेंट से खुश होते हैं तो सारे बच्चे खुश होंगे, ऐसा नहीं है। नहीं लेकिन अभी सर, तो आप कुछ और कह रहे थे। अभी आप कह रहे थे कि लिटा के मारना चाहिए, रुको जूता तो सर, मारना चाहिए। रुको, बोलना अभी तो- आप कह रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग डिसाइड करे। दोनों चीज बोल रहे हैं आप। बोलने तो दो। कर रहे हैं। नहीं बोले दीजिए, आपने कहा था। बोले दीदी दीजिए, बोलने तो दो। बोले दीजिए। इनको मैं आपसे छोटी हूँ, आप दीदी नहीं, आप मुझे बेटी हाँ, बोल सकते छोटी हैं। बहन सुनो, हाँ इनको जूतों से मारने का काम करनी सेना करेगी, आप चिंता ना करो। सालों को मिलने तो दो। क्यों करेगी? करनी सेना कानून से ऊपर है क्या? बाप का राज है क्या? करनी सेना ये करनी सेना का राज हिंदुस्तान इनके बाप का है है। क्या? करनी सेना का राज है। हिंदुस्तान इनके बाप का है क्या? करनी सेना का राज है। करनी सेना का राज है। करनी सेना कानून से ऊपर है। सबका देश हमारा करनी है। सेना कानून से ऊपर है। ये देश इनका है। अभी आप कह रहे थे मानवाधिकार आयोग को अपना कुछ काम भी करने दो। सुनाओगे आप। अभी आप कह रहे थे आप कुछ मानवाधिकार भी आयोग को अपना काम दिखाओगे, करने दो। आप कुछ भी उतारोगे, आप सहमत कुछ हो? भी बनाओगे। क्या आप सहमत हो? नासिर बोलो ना, जोर से बोलो नहीं ना। नहीं एक मिनट, बच्चों के पास अभी जाएंगे। कौन रणबीर बच्चों के पास अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा। अभी नासिर 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 आप सहमत हैं के इनसे? साथ आप सहमत हैं? नासिर आप सहमत हैं इनसे? अपने माँ बाप के साथ एक मिनट वो रुकिए। सीन देखना चाहते हो, आप सहमत हो? एक मिनट अभी अभी आऊंगा अभी आऊंगा अभी आऊंगा अभी नासिर लेट हिम रुकिए रुकिए क्या बोल रहे हो? अरे अभी उनसे बात मत करिए भाई। बोलो, खड़े होके बोलो। अभी 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 नासिर अभी बच्चे नहीं बोलेंगे कुछ। अभी आऊंगा। दो के साथ कौन नासिर है? आप बोलना शुरू करिए। मुझे बड़ी जोर की लाइन आ रही है। हेलो, बोलिए बोलिए बड़ा अच्छा डायलॉग आ रहा है। हेलो हेलो, आप बोलिए। जस्ट अ लिटिल। मैं अभी भी मानता हूं कि जो उस लिंक में कहा गया दैट वाज चीप, अननेसेसरी एंड ख़ास तौर पे भारत के लिए इट्स अ बिट ओवर द टॉप। विदेश में ऐसे हजारों जोक्स होते हैं एंड इट इज़ एक्सेप्टेड। हमारे यहाँ ज़रा मामला जो है दूसरा है। वी आर ऑल्सो अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, यू नो, वी हैव द परम्पराज एंड ऑल्सो। ये जो है इट वॉज चीप, unnecessary, but it is not a crime. It is in bad taste. और उसने माफी मांगी है और ऐसी कोई आफत नहीं आई है किसी नासिर साहब अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नासिर साहब लेट इट बी, मगर वार्निंग दे दो लोगों नासिर को। साहब, उसको नासिर जेल साहब, में डाल नासिर दो। साहब, नासिर साहब। उसको जूतियों से मारना। अग्रवाल जी, 10 साल से काम कर रहा है, 10 साल से। अग्रवाल जी, सर एक मिनट गलती। बात पूरी अरे गलती नहीं है सर की वो। मुंडी। अग्रवाल साहब, आपकी हाइट कितनी है? एक मिनट रुको भाई, आपकी हाइट कितनी 6 फीट है सर। वाह, आपका जो हमारे को माइक लगा के गया उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है। ठीक है। अब 6 फुट से ऊपर वाले तो स्मार्ट हो गए, अब हम ये 5.5 फुट के लोग कहाँ जाएंगे भाई? ऐसा इस बात से क्या लॉजिक है? अरे ये कौन है? बकवास कर रहे हैं ऐसा लोग, नहीं कहा। लॉजिक ये समझ नहीं बकवास कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ बकवास नहीं में तो बात हो रही है सर मैं यहाँ वही कह रहा हूँ। लेकिन बकवास 6 फुट 4 इंच के आदमी को सर्टिफिकेट ये लोग देंगे। आप सर बकवास की सजा आप तय करोगे। 6 फुट 4 इंच के। लोग समझ नहीं पाए, आप शायद से समझ नहीं पाए। आप समझ गए? कुछ और चाह रहे हैं। आप समझ गए? नहीं तो कोई ये नहीं तो समझा। रियलिटी आप है, ये समझा चल लो। रहा कोई नहीं है। समझा। आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं, काम की नहीं बात नहीं, तो यही है आप ना। ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं He made जो a इस वक्त mistake. युवा नहीं सुन रहे। He's saying नहीं सुन रहे सर। अरे सुनना चाहता है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रही युवा है? सुनना चाहता है। युवा सुनना आप भी तो सुनाओ तालियां फिर उनको। बजा रहा था। अच्छा, एक काम तो फिर करो। क्यों ऐसे ऐसे करके तालियां बजा रहा था? क्यों आप तालियां बजा सुनाइएगा। रहा था? उठकर के चला जाता। आप सुनाइएगा। शो कितने एक्सपेंसिव है, कॉमेडी शो का आप इस देश की- आप इस देश की- ये सारा डिमांड एंड सप्लाई है।
आप डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई एक सवाल है, एक सवाल मानवी नासिर साहब, डिमांड एंड सप्लाई है। कल को कोई ड्रग्स की डिमांड करे तो सप्लाई लॉजिक कानूनी हो जाएगी। नहीं, कल को कोई ड्रग्स की डिमांड करे तो आप कहो कि उसको सप्लाई लीगल है, सही है, क्योंकि सोसाइटी में मांग रहे लोग। लीगल होता है, ड्रग्स इलीगल है, ये लीगल है, क्योंकि अगर जैसे कि तो उठा के जेल में डाल दो तो ये ड्रग्स से कम है मैम, ये ड्रग्स से कम है। अरे 80% लोग उठा के डालो ना जेल में। 80% लोग जो इतनी गंदी रील्स, एक और बात बोलना चाहती हूं, अभिव्यक्ति की आजादी, उसका दुरुपयोग मत करो। इतनी अभद्र रील बनाते हैं बिना अंडरगारमेंट्स पहन करके, इतनी अभद्र की। आप बोल रही ना अभद्र है, आप बोल रही ना कि वो अभद्र है, तो फिर वो लोग देख आप कह रही हैं कि अभद्र है, लोग देख क्यों रहे हैं? ठीक है, उस न्यूडिटी को चलिए ओके, अब एक सवाल आया है, ओके, अब एक सवाल आया, ओके, होल्ड ऑन, अब मैं जनता के पास आऊंगा। एक सवाल आया है कि डिमांड एंड सप्लाई है, लोग डिमांड कर रहे हैं इसलिए सप्लाई हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि लोग देख क्यों रहे हैं। अच्छा एक मिनट, सुनील छाबड़ा, ओके, देखिए एक सुनील छाबड़ा कॉमेडियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सुनील पाल भी आगे। क्या बात है, आज तो फुल हाउस है। सुनील पाल, सुनील छाबड़ा दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं, और सुनील पाल देश के उन कॉमेडियंस में से हैं जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन कह सकते हैं शुरू में जो हुआ इस देश में उसके वो फोर फादर्स हैं। तो सुनील पाल और सुनील छाबड़ा दोनों हमारे साथ आ चुके हैं, दोनों का स्वागत है। सुनील भाई, थोड़ी सी मुस्कान मैंने देखी आपके चेहरों पर। सुनील छाबड़ा, सुनील भाई तो खैर दोनों है, सुनील पाल भाई दोनों के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। मैं कंफ्यूज भी हो गया हूं। सुनील पाल साहब, आप कंफ्यूज हुए क्या ये रणवीर इलाहाबादिया का ये स्टेटमेंट देखकर, कि इसकी तारीफ करूं कि गुस्सा करूं, ये कॉमेडी है कि नहीं, यही बता दो आप। सबसे पहले तो इन्हें कॉमेडियन, आर्टिस्ट, इंसान ये सब कहना बंद करें आप, ठीक है? ये ना तो कॉमेडियन है, ना ये आर्टिस्ट है, ना इंसान है। क्या बात, इन्हें आप शैतान या कुछ और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी ये लोग, ये जो आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं ना, बिल्कुल चुप रहे, बिल्कुल बात ना करें, ठीक है? तो मैं जो हटा दिया, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे लोग हैं कि मेहनत कर नहीं सकते, टैलेंट है नहीं इनके पास, तो ये फिर सक्सेस होने के लिए ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, समाज में कोई ऐसी बात कर देते हैं, किसी धर्म जात पर बात कर देंगे, किसी ऐसी चीज पर जिसमें विवादित मामला हो और ये रातों रात स्टार बन जाए, भले इनको पुलिस के 4 डंडे पड़ जाए या ये 4 दिन जेल में रह जाए, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ इनके साथ में हो, क्योंकि मेहनत के बलबूते भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये इनके अंदर कुछ टैलेंट है ही नहीं, तो इनको कलाकार ना कहे, ये कलाकार है, ये कंटेंट क्रिएटर के नाम पे इनको अवार्ड तो मिल जाता है, लेकिन इनके पास ना तो कंटेंट है ना ये क्रिएटर है। नहीं, लेकिन सुनील पाल भाई सुनिए, सुनील पाल भाई, मेरा एक सवाल है, मैं इसी में एक सवाल जोड़ दूं आपसे, मैं आपसे आपकी बात पे सवाल जोड़ दूं। इसने एक मिनट, नासिर भाई रुकिए, अभी उन्होंने बोला बीच में मत बोलिए, सुनील भाई, लेकिन यहाँ पे एक तर्क ये आ रहा है कि ऐसे लोगों का एक ऑडियंस है जो ऐसे लोगों का ये कॉमेडी, टैबू ह्यूमर जो भी आप कहिए वो सुनना चाहते हैं, और ये गैर कानूनी अभी इस देश में नहीं है, तो जब कानून बनेगा तब देख लेंगे। अभी तो ऐसा ऑडियंस है जो इसको ग्रैब कर रहा है, तो फिर उसको आप अपने महदूद एरिया में करें ना। अगर आपको लगता है कि भाई जैसे इस एरिया में लोग सुनते हैं, ये कुछ करते हैं, यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बच्चों के पास भी है, हर किसी के पास में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो उनको क्यों देखना पड़े? कभी कभी इनको सामने आ जाता है वीडियो, बच्चों के हाथ में जाता है। मुझे अगर आपका कोई इन लोगों में कोई अगर देखना चाहता हो तो देखे, माँ बहनों के साथ में देखे, माँ बहन के साथ में देखे, माता पिता के साथ देखे, जो अपनी ऐसी तैसी करानी करे ये लोग जाहिल और अनपढ़ लोग। जो करना करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ प्रोग्राम में तो लोग हाथ जोड़ के मेरे पास में आते हैं, बोलते भाई कॉमेडी करना, कोई गाली गलौज मत करना, मेरी फैमिली का नुकसान मत करना, और कई सारे तो फिर इसका जिम्मा केवल इन लोगों पे है। सुनील पाल जी, इसका जिम्मा इन्हीं लोगों पर है या उस ऑडियंस पर भी है जो वहां बैठकर ताली बजा रही है? कितने लोग बैठे हैं सर वहां? It doesn't matter. मिलियंस ऑफ व्यूज हैं यूट्यूब पे उनके। सुनील पाल, जो ऑडियंस बैठ के ताली बजा रही है उसका कितना जिम्मा मानते हैं, वो कितनी जिम्मेदार है? जो ऑडियंस वहां पे ताली बजा रही है वो तो पहली बात तो पेड है, और इनके जो लाइक्स होते हैं, व्यूज होते हैं, वो भी खरीदे हुए हैं,
इनके कोई ये नहीं है, तो एक अलग लेकिन ही जो logic प्लेटफॉर्म इनको जगह देशद्रोही केबीसी है। वालों से मैं बहुत नाराज हूँ, क्योंकि मैं एक संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ, स्टार्टअप कॉमेडी वेलफेयर एसोसिएशन में मेंबर हूँ, और स्टैंड अप कॉमेडी का अगर नुकसान करेंगे तो मैं केबीसी पे भी केस करूंगा, इन पे भी केस करूंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी रोजी रोटी पे अटैक कर रहे हैं। हमने 20-25 आज इतने सारे कलाकार, बड़े बड़े कलाकार होकर के नायकर साहब, जॉनी लीवर साहब या उमर शरीफ साहब, इन पे तो कभी कोई केस नहीं हुआ, इन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके मेरे साथ देखिए एक और कॉमेडियन है जिनका नाम भी सुनील है। सुनील पाल साहब, रुकिए, आता हूं। सुनील छाबड़ा हमारे साथ है। सुनील छाबड़ा भाई, ये लोग एज गुड एज आतंकवादी है। सुनील छाबड़ा भाई, जो बात अभी सुनील पाल कह रहे हैं, आप देखिए, आप जैसा एक कॉमेडी सुनील सावरा, ओके सुनील सावरा भाई, एक बात देखिए, जो बात सुनील पाल कह रहे हैं, आप देखिए वो लोग जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जो बिल्कुल भी अश्लील कंटेंट नहीं बना रहे हैं, जो आप जैसे कॉमेडियन है, एक साफ सुथरी कॉमेडी बना रहे हैं, उनके व्यूज देख लीजिए और इंडियाज गॉट लेटेंट के व्यूज देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कहां वो मिलियंस में जा रहे हैं, कहां ये थाउजेंड्स में भी नहीं आ रहे। ऐसा क्यों है फिर? क्या कॉमेडी डार्क टैबू यही बिकती है? सर मेरा कहना है कि शुद्ध देसी घी 100 ग्राम बहुत अच्छा होता है, डालडा आप उसको 250-300 किलो, लेकिन असर जो करेगा शुद्ध देसी घी। हमारे ऑडियंस कम है, हमारी ऑडियंस कम है, लेकिन हमारे अंदर संस्कार है। हम कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि जो परिवार अगर बैठा है तो उनको कुछ अच्छा ना लगे। मैं पहले कहता था कि ये लोग कॉमेडी की माँ बहन कर रहे हैं, अब कॉमेडी में माँ बाप भी करने लगे, तो वो कुछ भी करे, हम अपने संस्कार नहीं भूलेंगे। क्योंकि मैंने बहुत पहले लिखा था कि हंसी है ईश्वर का वरदान, हंसना जैसे पर्व महान, अगर हंसी की बात है हंसिए, पर रखिए इतना सा ध्यान, दिल न किसी का दुख में पाए, होने न पाए अपमान, हंसी बांटिए लोगों को और प्रसन्न हो जाएगा भगवान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। साफ सुथरे तरीके से चलना है सर, वक्त लगता है लेकिन वक्त तक अच्छी चीज रहती है। हमारे देखिए डॉक्टर कुमार विश्वास जी शुद्ध साली अच्छी चीजें पढ़ते हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, जॉनी लीवर जी, राजू श्रीवास्तव जी, सुनील पाल दादा बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, और उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है गाली गलौज, इन्होंने तो एक जिहाद छेड़ रखा है इनके खिलाफ, और हम सब सारे कॉमेडियन। ठीक है, ओके, अब यही बात करते हैं, ओके अब यही बात करते हैं, अब यही बात करते हैं, अब यही बात करते हैं। माँ चेतन जी, आपने सुना, मैं आपके पास आ रहा हूं। मानवी, आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो साफ सुथरी बात करते हैं, उनको भी लोग देख रहे हैं, उनके भी व्यूज हैं, ऐसा नहीं है, उतने नहीं है, उतने हैं नहीं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि यहाँ पे तो कॉमेडी है, यहाँ पे साफ सुथरी कॉमेडी से भी कमाया जा सकता है। मानवी, बोलना चाहती हूँ मैं कि कहीं ना कहीं सुनील पाल को जो मैंने सुना, वो कहीं ना कहीं मुझे रणवीर के लिए जलने की बू आ रही है, कि कहीं ना कहीं उनको लगता है मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। Don't be personal, don't be personal, don't be personal. 2 मिनट, एक तो जलने की बू, Don't be personal. दूसरी बात इन्होंने कहा कि एक सेकंड, इन्होंने कहा कि पेड ऑडियंस थी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पेड ऑडियंस पहले तो नहीं थी। दूसरी बात, अगर पेड ऑडियंस नहीं, व्यूज कैसे बढ़ गए, लोगों को पसंद कैसे आ गया? मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। स्वरा भास्कर ने अपने एक्स पे ऐसा कुछ लिखा, लोगों ने रिपोर्ट करा और उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो यहाँ पे भी लोग ऐसा कुछ कर सकते थे ना? हो जाएगा सस्पेंड, चिंता ना करो, हो जाएगा। रिपोर्ट का बटन था, आप रिपोर्ट का बटन दबाए और उस यूट्यूब मजबूर हो जाएगा उस वीडियो को हटाने के लिए, लेकिन आपने रिपोर्ट का बटन नहीं, आपने शेयर का बटन दबाया, लोगों से शेयर किया। कहीं ना कहीं आप ये कंटेंट देखना चाहते हो। देखिए, जो बात मानवी कह रही है, शेयर क्यों हुआ, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि लाइक भी हुआ। बोलने दीजिए, वो बीच में चुप बैठी थी एकदम, बोलने दीजिए। सॉरी, गो अहेड। ऑफिशियली बैन कर दिया गया है, सरकार ने इस स्टेटमेंट को बैन कर दिया है। बैन क्यों किया? क्योंकि लोगों की आवाज आई। जिस तरीके से मानवी कह रही है लाइक और शेयर हुआ, उसी तरीके से लोगों ने उसका विरोध किया, लोगों को आपत्ति हुई और लगातार लोग उसको सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे थे, इसलिए सरकार ने उसका कॉग्निजेंस लेते हुए उसको बंद कर दिया। नहीं, लेकिन आप ही बोलेंगी, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि लोकतंत्र है, आपको विरोध करने का अधिकार है, आपने एक प्लेटफॉर्म पर जाकर इसका विरोध कर दिया। आप कोई कह दे कि लिटा के मारना चाहिए, कोई कह रहा है कि इसको जतरा उठाव देना चाहिए, कोई कह रहा है कि इसको फांसी लटका देना चाहिए, तो आप उससे सहमत हैं? देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे के लिए उन्हें सबक मिले। आप में से कितने, आप अभी बच्चों बहुत ताली बजा रहे थे, मेरा एक सवाल है, उस कंटेंट से आप में से कितने सहमत हैं? आप में से कितने लोग अपने It is not about content, it is about control. नहीं, गलत।
तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, उनको बोलने दीजिए। विवेक जी बोलने दीजिए। विवेक जी बोलने दीजिए। अभी आऊंगा मैं, अभी आऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं बच्चों आप लोगों से कैमरा इधर घुमाना, इनकी फैमिली देख रही है। हाँ सर, कैमरा इधर जाएगा। अब आप डायरेक्शन मत करिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने बच्चे अपने पेरेंट्स को उस अवस्था में देखना पसंद करेंगे? कोई हाथ उठाएगा? एक बच्चा हाथ उठाएगा क्या? बोलने दीजिए। अरे विवेक जी प्लीज बीच में बोलिए। जानना चाहती हूँ, मिल जाएगा। उस वीडियो की कमेंट को उठा के पढ़ लो, जवाब मिल जाएगा। ये देखना पसंद करेंगे, तुम नहीं करोगे। हाँ नासिर देंगे जवाब। नासिर जवाब देंगे। एक मिनट नहीं, सवाल है। मान लिया सवाल है। उसने बोला है भाई, उसने बोला है। हाँ नासिर बोले। चेतनानंद जी आपके सवाल का जवाब नासिर दे रहे हैं। यहाँ पे जो युवक इकट्ठे हुए हैं उनकी तरफ से मैं इस बात का जवाब देता हूं। सर आप बुजुर्ग हो गए हैं। मैं मैडम को वो दिल अभी भी बचपन का होगा, उम्र 55 की। भाई मेरे मैं मैडम से उसका जवाब है नहीं। हम में से नहीं। आप में कौन जवाब देना चाहेगा? कौन जवाब देगा? ओके होल्ड ऑन। रुकिए लायक है। यतीमा चेतनानंद पूछ रही है आपसे। आप सब लोगों ने रणवीर लाभादिया का बयान सुना है? जोर से बोलिए, इस बात पे हाथ उठा के बोलिए। सुना है? ये नहीं करेंगे आप। नहीं एक मिनट, एक प्रवक्ता को प्रमोट नहीं करेंगे। अरे मैम सर रुकिए, सर आप रुकिए। मैं जो करूंगा। आप बैठिए। आप अभी आ रहा हूँ। कौन बोलेगा कि हाँ हम उस अवस्था में देखना चाहते हैं? कौन बोलेगा? हाँ कोई बोलेगा? आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ। बैठिए। अरे सब लोग उठ मत जाइए। अभी ये सब उठ जाएंगे तब आप लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। बैठिए वहाँ बैठिए। बैठिए। अब कौन क्या कहना चाहता है? हाथ उठाए। कुछ कहना चाहते हो? विरोध कर रहे हो उसके बाद स्टेटमेंट का विरोध कर रहे हो? मत दीजिए। तो हाथ उठाओ ना अगर विरोध कर रहे हो तो। रणवीर का विरोध कौन कर रहा है? बोलो। अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो क्या? हाथ उठाओ, सपोर्ट वाले हाथ उठाओ। ये देखिए सपोर्ट वाले मैनेज कर सपोर्ट वाले भी हैं। एक प्रवक्ता सपोर्ट वाले भी हैं। अरे आप लोग गलत कर रहे हैं। आपने हमारा साथ पूछो। अरे आप बैठिए, वहाँ पे बीपी बढ़ जाएगा। मानवी बीपी बढ़ जाएगा आपका। चेतनानंद जी आ जाइए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे आप बैठो। सुनो आप बताओ। आप क्या बोल रहे हो? बताओ क्या बोल रहे हो? अरे आप यही संस्कृति है आपकी। अभी आप संस्कृति का हवाला दे रहे थे। अभी आप कह रहे थे यही संस्कृति है। अभी आपकी संस्कृति है। छोटों को बोलने नहीं देंगे। ये आपकी संस्कृति है। आप छोटे बच्चों को बोलने नहीं देंगे। आप बैठिए वहाँ पे। शो हमारे हिसाब से चलेगा। नहीं आप भी बैठिए। चेतनानंद जी आप बैठिए। वो जो सवाल है वो सबके मन में सवाल है भाई। सपोर्ट कौन कर रहा है? पहले हाथ उठाओ। कौन सपोर्ट कर रहा है रणवीर लाभादिया का? किस बात का सपोर्ट? रणवीर लाभादिया के बयान का कोई सपोर्ट कर रहा है? मैंने पूछा। एक मिनट नहीं मैं रुकिए। अभी कौन सपोर्ट कर रहा है? रणवीर लाभादिया के स्टेटमेंट का सपोर्ट कोई कर रहा है यहाँ बैठा हुआ? इंडियाज गॉट लेटेंट का सपोर्ट कर रहा है कोई यहाँ पे? कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा बताओ जल्दी, क्यों सपोर्ट कर रहे हो? नाम बताओ। अनमोल चावला। सर मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप कितने कंटेंट क्रिएटर्स को रोकोगे? अर्पित बाला है, कैरी मिनाटी है, तन्मय भट्ट है, ये सारे डार्क ह्यूमर के हैं। AI ठीक है ओके। आप बताओ क्यों सपोर्ट कर रहे हो? नाम बताओ अपना। क्योंकि उसकी कॉमेडी। नाम क्या आपका? सरस्वती। बताओ। उसकी कॉमेडी अच्छी है, आजकल वही चीज़ चलती है, देखा जाता है। वो हेल्दी कॉमेडी, कभी डार्क कॉमेडी, वो डिपेंड करता है आपने उस चीज़ को कैसे ली है। तो रणवीर लाभादिया का कॉमेडी नहीं, वो हेल्दी है, बैड है, क्या है? वो तो डार्क है, वो सही भी नहीं है, स्टेटमेंट ही गलत है उसकी। रणवीर को नहीं सपोर्ट कर रहे, लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ जी। और कौन सपोर्ट कर रहा है? समय रैना को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ जी। ओके और बताओ कौन आप सपोर्ट कर रहे हो? बताइए। मानवी प्लीज आप बैठिए। नहीं मैं आप प्लीज वहाँ बैठिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। जैसे मेरा नाम गीतिका है। जैसे मानवी जी ने बोला था ये लोग इतनी अश्लील रील्स बनाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कंट्रोवर्सी होती? ये तो फिर भी एक कॉमेडी शो। नहीं तो आप किसको सपोर्ट करो? रणवीर को? नहीं। समय को? इंडियाज गॉट लेटेंट को? क्योंकि वहां पर क्यों रणवीर नहीं है, और भी बहुत सारी कॉमेडी है जो आपत्तिजनक है। वो
फिर भी ऐसा कॉमेडी लिया जाता है, ये सब लोगों को हंसाने के लिए होता है। हंसाने के लिए होता है। और अच्छा, विरोध कौन कर रहा है? अच्छा, आप सपोर्ट कर रहे हो, बताओ। नाम? श्रेया नाम। बताओ क्यों सपोर्ट कर रहे हो? मैं रणवीर इलाहाबादी के स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट बहुत लोगों को अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? हाँ, मैं देखती हूँ। एक स्ट्रेसफुल, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो लाइफ को हट के एकदम देखें हम इंडियाज गॉट टैलेंट। ठीक है, अब कौन विरोध कर रहा है? अब कौन विरोध कर रहा है? मैम प्लीज, अभी नहीं, अभी बैठिए। अच्छा, बोलिए। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। नहीं, आप मुझसे पूछिए, उनसे नहीं पूछेंगे। कुछ ये आप ही के मंच पे बताऊंगी कि कहीं ना कहीं इनका दोगलापन क्या है। आप तन्मय को सपोर्ट करते हैं? तन्मय का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कहा था कि क्या बच्चों को नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई स्टेटमेंट हम एंडोर्स नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई आपत्तिजनक स्टेटमेंट एंडोर्स इस प्लेटफॉर्म पर नहीं करेंगे। मानवी प्लीज, सॉरी, प्लीज हैव सीट, हैव योर सीट। नहीं, दोगला और नहीं, प्लीज, मैं एक और रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है। मानवी मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, नहीं, मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। मानवी चिल्लाइए मत, बैठिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप मेरे गेस्ट को दोगलापन और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। नहीं, कोई नहीं करेगा, किसी के लिए नहीं करेगा। एक बार आप लोग बताइए, आप लोग विरोध कौन कर रहा है? इंडियाज गॉट टैलेंट का, रणवीर का, कौन कर रहा है? आप विरोध कर रहे हो? क्या नाम है आपका, बताओ। पारुल द्विवेदी। बताओ क्या विरोध है आपका? अरे आप प्लीज लगातार बोलेंगी तो इन बच्चों का कौन सुनेगा? आप तो इतने जगह बोलती हैं, तो अभी आए बोल, सुनिए। मैं इस कल्चर का पार्ट हूँ, सो जितना हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज करेंगे उतना हमारे ब्रेन में जाता जाएगा कि ये चीज़ें नॉर्मल है, ये जोक्स नॉर्मल है और इस तरह की कॉमेडी नॉर्मल है। क्या करते हो?